all methods are temporary method. Temporary in the sense basically they are reversible methods. Reversible methods जितना डिजायर होता है उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है. बट द लास्ट वन, स्टेरिलाइजेशन, दिस इज अ परमानेंट मेथड और ये परमानेंट मेथड को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं. ये इररिवर्सिबल टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं. मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन, दीज आर द टू मैनर्स ऑफ मेथड्स टू अचीव द स्टेरिलाइजेशन. मेल स्टेरिलाइजेशन को आगे हम पढ़ेंगे वैसेक्टोमी और फीमेल स्टेरिलाइजेशन को पढ़ेंगे ट्यूबैक्टोमी. नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. दिस इज द मेथड और मैनर अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन ओवा एंड स्पर्म. ओवा और स्पर्म के अंदर होने वाले फ्यूजन को अवॉइड किया जाता है. अवॉइड करने के लिए these are the three different manners methods. Lactational amenorrhea up to only 6 months ये valid है. Intensive lactation is the period of absence of menstrual cycle. पार्चुरेशन के बाद से लेकर के 6 मंथ तक कोई भी मदर इंटेंसिवली अपनी बेबी को ब्रीस्ट फीडिंग करवाती है तो उसकी बॉडी में एमसी नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगा. बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि एक ब्रीस्ट फीडिंग मदर के अंदर जो ब्रीस्ट फीडिंग करवाती है, इंटेंसली अपने बेबी को मिल्क पिलाती है, उसकी बॉडी में एमसी नहीं होने का रीजन ये है कि एक हार्मोन जो रिलीज होता है जो लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पर होने की वजह से एमसी यहाँ पर नहीं होगी. नो ओवुलेशन विल बी हियर बिकॉज नो एमसी, नो ओवुलेशन. सेकेंड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हमने एमसी पढ़ा है. उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर अनसेफ माना गया बिकॉज ये 14th डे पर ओवुलेशन हो रहा है. दिस ओवुलेशन इज द डिस्चार्जिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी और ओवरी से ये ओवा निकल के कहाँ आता है, ओविडक्ट में. सेम टाइम मीन टाइम स्पर्म यदि वहां होता है तो फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये जो ओवुलेशन वेरी करता है between 10 to 17 days of the MC. So there is a need to avoid this deletion, this phenomenon to achieve the contraception. This is called periodic abstinence. Avoid sexual coitus between 10 to 17 days of the MC period. Right? So देखिए यहाँ पर तो ये 14th डे का जो एरेंज है, this is the 10th and between the 10th and 17 days, this is the answer in regarding to the contraception. Right? The first to 10 days SAP in regarding to contraception or also 17 to 28 days between the period is also a SAP period because just intensely in favor to the contraception. ये contraception की regarding ये वाला यहाँ पर C है. So to avoid sexual coitus between 10 to 17 days, this phenomenon to achieve the contraception is called periodic abstinence. Third, coitus interruption or withdrawal. Male withdrawal the penis from the vagina during coitus just before the ejaculation. Ejaculation मतलब insemination basically ना किया जाए. इंसेमिनेशन अवॉइड किया जाता है वेजाइना में सेक्सुअल कोइटस के दौरान. जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन अ मेल पर्टिकुलर विड्रॉल करता अपने पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना. दैट इज द मेजर चांस टू अवॉइड द इंसेमिनेशन. राइट? दीज आर द डिफरेंट 3 नेचुरल और ट्रेडिशनल मैनर जिसमें किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल मैनर्स यूज नहीं किया. नाउ सेकेंड बैरियर मेथड, सेकेंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज द बैरियर मेथड. This is the method sperm and ova are physically prevented from meeting. Fusion of gametes होने की कंडीशन बेसिकली तब होती है जब स्पर्म और ओवा में कोई फिजिकल बैरियर ना हो. बेसिकली ये फिजिकली प्रिवेंशन दे दी जाए जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवा ना हो. बेसिकली ऐसा कब होता है जब रबर और लैटेक्स शीट बेसिकली सेक्सुअल क्वाइटस के बिफोर पेनिस पे या वेजाइना में यूटेरस और सर्विक्स पे वियर कर ली जाए तो फिजिकली स्पर्म को फिजिकली ओवा को स्पर्म के साथ मीटिंग होने से प्रिवेंट किया जा सकता है. ये कॉन्डोम्स है. बेसिकली कॉन्डोम्स क्या है? मेड अप ऑफ द थिक रबर और लैटेक्स शीट दैट कवर पेनिस और सर्विक्स इन अ फीमेल, पेनिस इन अ मेल एंड
cervix in a female, right? मेल कॉन्डम्स और फीमेल कॉन्डम्स दो अलग अलग तरह के होते हैं। मेल कॉन्डम्स का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड था बेसिकली ट्राइड है वो निरोध है। इजी टू यूज, सक्सेस है, डिस्पोजल है। बेसिकली ये एक तरह का कॉन्डम जो है वो थिन रबर शीट है जो एक मेल सेक्सुअल कॉइटस से ठीक पहले पेनिस पे वियर करता है। इंसेमिनेशन यदि होता भी है तो कॉन्डम में वो इंसेमिनेटेड स्पर्म और सीमेंस को कलेक्ट कर लिया जाता है। फीमेल कॉन्डम्स एज एज से मेल में कॉन्डम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी कॉन्डम्स होते हैं। फीमेल कॉन्डम्स आर नॉट इजी टू इंसर्ट। इसके लिए किसी न किसी परफेक्ट प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स और नर्स की जरूरत पड़ेगी इसके इम्प्लांट और इंसर्टेशन के लिए। मोर चांसेस टू फेलियर बिकॉज बाहर से भी कोई चीज इंसर्ट करी जा रही है इंटरनल बॉडी में तो इन्फेक्शियस चार्जेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली दोनों ही ऐसे मैनर्स हैं जिसके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन किया जा सकता है, लाइक एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, राइट? तो condoms are very cheap types of barrier methods, very easy to use types of barrier methods which can prevent us human from the sexually transmitted disease. दूसरी तरफ आए reuse barriers। reuse barriers के अंदर कॉन्डम ही है, यहाँ पर रबर और लैटेक्स शीट ही है। फर्क इतना है कि इस तरह के यूज बैरियर्स को बार बार यूज किया जा सकता है। Used along with spermicidal cream, jellies and foams। ये spermicide creams and jellies और foams क्या है? These are the chemical contents or chemical smearing on these barrier methods which suppress the motility of sperm and suppress them and kill them। Phagocytosis कर देते हैं। Inserted during coitus on cervix to prevent the entry of sperm in a female। फीमेल के अंदर जो इंसर्ट हुआ है स्पर्म इंसर्ट हुआ है पेनिस, उसकी वजह से जो इंसेमिनेशन हो रहा है उससे निकलने वाले स्पर्म्स की एंट्री को यहाँ पर रोका जा सकता है। तो बेसिकली यूज बैरियर्स वापस यूज किया जा सकता है, डिस्पोजल नहीं है। कॉन्डम्स आर डिस्पोजल पर रीयूज बैरियर्स आर नॉट डिस्पोजल्स, दे कैन बी रीयूज। यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है, कॉन्डम्स जो मेल के अंदर रखा जाता है, मेल में जो होता है जो पेनिस के अंदर वियर किया जाता है कॉइटस से ठीक पहले, और फीमेल के अंदर ही जो कॉन्डम्स हैं वो सर्विक्स के अंदर वियर किया जाता है जिससे जो इंसेमिनेटेड स्पर्म्स हैं वो बॉडी में कॉइटस के दौरान है वो यूटेरस में ना जाए। तो इसके ऊपर क्या होती है? स्पर्मिसाइड क्रीम होती है। ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है वो एंट्री ऑफ स्पर्म, जो एंटर्ड स्पर्म है या जो स्पर्म बाहर निकल रहे हैं या हो सकते हैं ऐसे पोजीशन के अंदर, वहां पर क्या करते हैं उनको फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, उनकी स्पर्म मोर्टेलिटी को मोर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस IUDs are very common and very popular contraceptive devices in a females। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। इंसर्टेड इनटू द यूटेरस बाय द डॉक्टर्स और नर्स और प्रैक्टिशनर्स, परफेक्ट प्रैक्टिशनर्स वाया वेजाइना। वेजाइना के थ्रू डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रैक्टिशनर्स जो भी होते हैं परफेक्ट प्रैक्टिशनर्स, उनके थ्रू ये यूटेरस में प्लांट किए जाने वाले डिवाइसेस हैं। These are the three types। Actually, these are having three generations। First generation non-medicated, plastic man, phagocytosis pumps करते हैं। बेसिकली यूटेरस में प्लांट किए जाने वाले इस तरह के IUDs जो बेसिकली प्लास्टिक मैन होते हैं और यूटेरस में प्लांट किए जाने पर स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स और आयंस होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, स्पर्म्स को किल करने का काम करता है। एग्जांपल लिपर लूप। सेकंड, कॉपर रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉपर रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेड अप ऑफ कॉपर फिलामेंट्स। इनकी शेप अलग अलग हो सकती है। टी शेप होती है जिसे कॉपर टी कहते हैं। यदि ये टी शेप ना होते 7 जो नंबर्स होते हैं 7 नंबर उनका शेप होता है तो उसे कॉपर 7 के नाम से कहा जाता है। टी शेप हो या कॉपर 7 हो, इस पर कॉइलिंग और स्पाइरल कर दी जाती है कॉपर फिलामेंट की। एक पर्टिकुलर
कोई भी फिलामेंट होता है वो माइक्रो कंसंट्रेशन आयंस की छोड़ने की उनकी एक स्पीड होती है, उसके अकॉर्डिंग उनके ये कोड रखे जाते हैं, अलग अलग कोड रखे जाते हैं, 375, 320 इस तरह से रखे जाते हैं। तीसरा एग्जांपल है इसका मल्टीलोड 375। ये 375 उनके अंदर इस फिलामेंट के अंदर जो कॉइलिंग और स्पाइरल है उनकी की जाने की कोड लैंग्वेज है। तो कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीलोड 375 कहते हैं। इनका बेसिक फिजियोलॉजी फंक्शन क्या है? कॉपर आयन जो रिलीज हो रहे हैं सप्रेस द स्पर्म एंड डिक्रीज देयर मोटिलिटी, मोटिलिटी को डिक्रीज करने का काम कर रहा है, स्पर्म को सप्रेस करने का काम कर रहा है, उन्हें इनएक्टिव करने का काम कर रहा है। थर्ड एंड मोस्ट एंड वेरी लेटेस्ट types of IUDs is hormonal IUDs, progesterone and LNG20. These are two different examples. These hormonal IUDs decrease the motility of sperm. Second, make unsuitable to the lining of endometrium for implantation. सपोज यहाँ पर यदि इंसेमिनेशन हुआ है और इंसेमिनेशन की वजह से स्पर्म और ओवा फ्यूज भी हो चुके हैं, ब्लास्टोसिस हो चुका है, ब्लास्टोसिस बन चुका है, बट जो हार्मोनल IUDs है वो यूटेरस में जो प्लांट किए गए हैं वो उस ब्लास्टोसिस को एम्प्लांट नहीं होने देगा, बिकॉज एम्प्लांटेशन तो तब होगा ना जब ये हार्मोनल यूटेरस, ये हार्मोनल IUDs यूटेरस लाइनिंग को है वो प्रिपेयर होने देगा एम्प्लांटेशन के लिए। इसलिए वो क्या करेगा? मैक अनसुटेबल, ये अनसुटेबल कर देता है इसकी लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम यूटेरस की लाइनिंग को, जिससे क्या नहीं हो पाता? एम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। This method actually involves the oral administration of progestogen or progesterone estrogen combinations in the form of oral pills. Oral pills इन दो स्पेसिफिक केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशंस और प्रोजेस्टोजेन, इनकी कॉम्बिनेशन से बनाई जाने वाली है। बेसिकली देखिए अपन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनाई जाने वाली पिल्स है वो बहुत ओल्डर पिल्स है। प्रॉब्लम क्या है कि इन पिल्स का साइड इफेक्ट होता है, ब्रेस्ट कैंसर वाली पोजीशन यहां पर क्रिएट हो रही है, और इसका जो ट्रायड एग्जांपल था वो था मालाड, राइट। द एस्ट्रोजन प्रेजेंट इन दीज पिल्स lead to the breast cancer and the side effects, so there is a need to improve। इसमें वेरियस चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, और जो वेरियस चेंजेस रिक्वायर्स थे उसकी वजह से जो मॉडर्न पिल्स सामने आई वो थी प्रोजेस्टोजेन। नॉन स्टेरॉइड पिल्स, मॉडर्न पिल्स, नो साइड इफेक्ट्स, दे हैव एग्जांपल सहेली अनवांटेड 72 और अनवांटेड 70 पिल्स को इमरजेंसी पिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस की कंडीशन में विद इन 72 आवर्स के दौरान ली जाती है। ओके, नेक्स्ट यूज्ड बाय these progestogen pills are used by the female for 21 days starting within the first 5 days of MC, then after a gap of 7 days of the cycle until the female wish to conceive। जब तक कोई फीमेल ना चाहे तब तक एक फीमेल एमसी के 5th डे से लेकर के नेक्स्ट 21 डेज तक इन पिल्स को पर डे लेते हैं। यहां पर देखिए आप 5th से लेकर के 25 तक ये एक पर्टिकुलर पिल्स का पर डे के हिसाब से होता है। फिर 25 से लेकर के 5 के बीच में क्या होता है? मेंसेज होते हैं। ये 7 डेज का गैप रखना जरूरी है। बेसिकली ये है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 21 डेज तक एक पिल्स का पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखिएगा कि हर एक पिल्स का एक पर्टिकुलर डे फिक्स है। नंबर 1 डे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 day. Per day have to take a single pills, the day fix and the tablet fix, because hormonal vary during the MC के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है। 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा है हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कभी एस्ट्रोजन पूरा, कभी एस्ट्रोजन हाई होता है, कभी प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन चलता है। उसी कॉम्बिनेशन के एटमॉस्फेरिक कॉन्फिगरेशन को यहाँ पर डे के हिसाब से टैबलेट के अंदर मैनेज किया गया है। डे फर्स्ट के ऊपर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है उसका लेवल अलग है। फिफ्थ डे पर जो पिल्स है जो ली जाने वाली है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को अलग मेंटेन करके रखती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो हार्मोन्स का जो लेवल्स है वो पर डे के हिसाब से लिया जाता है। पर डे अलग अलग टैबलेट्स के अंदर अलग अलग तरह से होती है। अब हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फंक्शन क्या है। नो ओवुलेशन प्रोटेक्ट करती है, ये प्रिवेंट करती है ओवुलेशन को। नो इम्प्लांटेशन, या अटैचमेंट से रोकेगी, ब्लास्टोसिस्ट को अटैचमेंट नहीं करने देगी, इम्प्लांट नहीं करने देगी। एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू स्टॉप द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री कब होती है? जब यहां पर जो यूट्रस की और सर्विक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बेसिकली हेल्प करती है। तो यहां पर सर्विकल जो भी म्यूकस होती है उस म्यूकस की नेचर को, क्वालिटी को यहां पर डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे स्पर्म की यहां पर किसी तरह की एंट्री नहीं होती है। अब हम बात करें यहां पर इमरजेंसी पिल्स। ये इमरजेंसी पिल्स कब ली जाती है? जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस होता है। किस कंडीशन में? रैप हो सकता है, रैप कंडीशंस हो सकती हैं। ये रैप कंडीशंस वो कंडीशन है जिसमें अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हो और अनएक्सपेक्टेड कोई फ्यूजन हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए। उसकी कंडीशन को पहले से क्लियर करने के लिए 72 hours of the unprotected coitus there is a need to take emergency pills that called unwanted 72 इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इससे पहले आईपीएल की बात करी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करी। प्रोजेस्टेरोन along or in a combination of estrogen or progesterone used as injections or implants under the skin of female, right? Action similar to the pills here, more effective for long period. Pills और इंजेक्शंस में क्या डिफरेंस है? पिल्स ओरली दिया जाता है और इंजेक्शन से वो स्किन में लगाएगा। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन। ये परमानेंट इरिवर्सिबल मेथड्स है। सर्जिकल मेथड्स है क्योंकि सर्जरी के थ्रू किया जाता है, रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल है। दैट contraceptive methods are advised to male or female parents to prevent any future pregnancy. इस तरह के मेल और फीमेल जो फ्यूचर में किसी तरह की प्रेगनेंसी अब नहीं चाहते हैं, उनके अंदर सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन एडवाइस किया जाता है। दिस इज द मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है? ब्लॉकिंग ऑफ गैमेट्स ट्रांसपोर्टेशन, राइट? मेल स्टेरिलाइजेशन कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ब्लॉकिंग किसकी की जा रही है मेल स्टेरिलाइजेशन के अंदर? वो की जा रही है फैलोपियन मेल स्टेरिलाइजेशन के अंदर है वो किसकी की जा रही है? वास डिफरेंस की। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन में ब्लॉकिंग किसकी की जा रही है? फैलोपियन ट्यूब की। देखिए, व्हाट इज वैसेक्टोमी? दिस इज कॉल्ड मेल स्टेरिलाइजेशन। A small part of vas deferens is removed or tied up through incision made on scrotum. Scrotum पर incision करने के बाद जो vas deferens कट कर दिया जाता है उसको टाई कर दिया जाता है। इस तरह से ब्लॉकिंग हो जाती है। ऐसे मेल के अंदर बेसिकली सेमेन का इजैकुलेशन तो होगा बट स्पर्म एब्सेंट हो गया उसमें। Female sterilization, tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through incision of abdomen or vagina. इस तरह की फीमेल के अंदर मेंसेस नहीं होंगे। जब मेंसेस नहीं होंगे, हाँ मेंसेस बेसिकली होते या नहीं होते इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बेटे की पर्टिकुलर उस फीमेल की एज क्या है, बट उसमें ओवा रिलीज नहीं होंगे क्योंकि किसको